कि मेरे सामने उसका कंपैरिजन ना करो उसके साथ बाबर आजम का। 10th पे ऑस्ट्रेलिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत हमने देख लिया, नहीं उम्मीद नहीं लगा रहे उम्मीद बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे कल इंडिया और बांग्लादेश का मैच है? विराट कोहली ने जो है अपनी 78 सेंचुरी बना दी इंटरनेशनल क्रिकेट में। कैसे प्लेयर हैं? असल किंग कौन है क्रिकेट का? क्रिकेट का किंग देखें विराट कोहली है। क्यों? क्योंकि वो देखें ऐसे कोई किंग नहीं बन जाता, वो प्रैक्टिस करता है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर, क्योंकि बाबर को उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, सीधी बात है। क्यों? बाबर अपनी जगह पे खेल रहा है और वो अपनी जगह पे खेल रहा है, उससे क्रिकेट में टाइम हो गया है हर चीज़। पाकिस्तान में ना अब ये है कि वो जो मेन चीज़ है सबसे, अब वो बैठेगा ना तो उसको ये टेंशन नहीं होगी कि मैं अब आऊँगा ही नहीं। अब बाबर बैठ जाता है ना, फॉर एग्जांपल रेस्ट करता है, तो बाबर ने वापस आना ही नहीं है। यहाँ पे रेस्ट का मतलब ये होता है आप क्रिकेट से आउट हो गए। इसलिए ये होता है कि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ये है कि किंग कोहली ही है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे मैच में परफॉर्म करता है जहाँ पे ज़रूरत होती है। ओलंपिक्स में क्रिकेट शामिल की जा रही है 128 साल बाद, ठीक है, किंग कोहली की बदौलत। तो बाबर आजम को जब कोहली से मिलाते हैं इस इनिंग के बाद, तो आपको लगता है कि कंपैरिजन बनता भी है? एक जो जिसकी वजह से जनरेशन इंस्पायर हो रही है, एक जो अभी प्रोसेस में है, तो दोनों का कंपैरिजन आप किस तरह देखते हैं एज अ पाकिस्तानी फैन? देखें, आपने पहले कह दिया एक इंस्पायर हो रही है और दूसरा प्रोसेस में। अगर वो प्रोसेस में है तो उसको उस जगह पे जब पहुंचेगा ना फिर कंपैरिजन करे, अच्छी बात है। ऐसे देखें तो कोहली ने ये बनाया, वो किया, ये रिकॉर्ड किया, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बाबर आजम ने उसके कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तब अब ये है कि एक मैच की बेस पे, 2 मैच की बेस पे या एक सीरीज़ की बेस पे आप किसी भी खिलाड़ी को जज ना करें, सीधी बात है। लेकिन बात अगर आती है ना कि कंपैरिजन की, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम कंपेयर कर रहे हैं बाबर और कोहली को। यार विराट कोहली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मतलब एक नाम है। बाबर है ना, अगर बाबर को मतलब ना, आपको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का क्या हाल है, मतलब बहुत से चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अब ये है कि विराट कोहली को भी बहुत फेस करना पड़ा है, लेकिन ये है कि बंदा ना अपनी परफॉर्मेंस से बोलता है। अगर ना ये पिछले वो कोई वो सियासी वो चल रहा था ना, तब की मतलब तब अगर विराट कोहली निकल जाता, सच्ची बात उसने निकल जाना था, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ऐसी है ना कि मतलब बैट बोलना चाहिए, ये नहीं कि आप मुँह से बोले। ये वजह से अब फॉर एग्जांपल कहते हैं जैसे हारिस राऊत था, ऐसे बॉल मारना नहीं होता यार। आप परफॉर्म करें। आप वो 2000 क्या कहते हैं 10 चला गया जब आप बॉल मार दियो, तेज़ हो गया, नहीं वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अब। तो आपको ना अपनी प्रैक्टिस पे, बाबर आजम को यही है, वो पहुंच सकता है, कोहली से आगे चला जाएगा, लेकिन ये है कि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रोसेस। सब के अबू विराट कोहली ही हैं फिर? यार ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना दूसरी साइड अगर क्या कहते हैं नाम बड़े चले गए। देखें अभी डिविलियर था, अभी ऑस्ट्रेलिया में देखें, मतलब प्रोसेस में है सभी। अगर स्मिथ की बात करें, दूसरी साइड है वो क्या कहते हैं उसको, साउथ अफ्रीका का ओपनर है, क्या कहते हैं वो, कीपर भी है जो डिकॉक है, मतलब ये सब प्रोसेस में। अब ये ना जब अपनी पीक पे जाएंगे ना फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। तो भी ये सीन। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया जो है 4 में से 4 मैचेस जीत चुका है, तो कहाँ तक जा सकते हैं वर्ल्ड कप में? क्या लग रहा है, सेमीफाइनलिस्ट या फाइनल जीतने की अहलियत रखते हैं इंडिया इस टीम के साथ? सबसे पहली बात है कि इंडिया उस टीम के साथ गया जो जिसके साथ वो खेल रहा था, ठीक है। पाकिस्तान की तरह ये नहीं कि आगे आखिरी दिन जाके पता चले कि कुछ ऐसे भी शामिल किए हैं जो थे ही नहीं, ठीक है। और वही मेन बन गए तो और वही मैन बन गए। मेन चीज़ ये है, अगर आप किसी के साथ लेके जा रहे हैं ना। अब उस दिन ना मैं एक इंटरव्यू देख रहा था इमरान खान के बारे में। इमरान खान कहता है कि मुझे पता था कि तकरीबन अगली साल वर्ल्ड कप था, तो मैंने पहले से ही, मतलब जब वो कह रहा था कि वसीम अकरम को शामिल किया ऐसे खेलते खेलते देख के। इसके लिए आपको प्रॉपर एक ना वो क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी बनानी होती है, उसके मुताबिक चलना होता है, खिलाड़ी उठाने होते हैं कौन सा अच्छा खेल रहा है। अब इनका ये है कि पता चलता है ज़का अशरफ का जो करीबी होगा वो टीम में आ गया, मैन प्लेयर है, ओपनिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो फिर ना। और इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया बहुत अच्छा जा रहा है उनका ना। आप देखें उनके पास कितने नंबर तक बैटिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उनकी बॉलिंग चेक करें, तो बस ये चीज़ होती है। इंडिया जीतेगा, मुझे तो लग रहा है इंडिया जाएगा आगे। हमारे साथ मौजूद हैं विराट कोहली के मद्दाह, जो विराट कोहली के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे कल विराट कोहली की सेंचुरी पे? दोबारा जो है उसने जो है वो बता दिए कि किंग असल वही है। आप तो विराट कोहली को बड़ा सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। विराट कोहली तो किंग था, किंग है और किंग रहेगा भी, क्योंकि वो अपनी क्लास से शो कर रहा है। और दुनिया क्रिकेट में जो है ना, तो एक ही प्लेयर होता था पहले। अगर हम एंशियंट टाइम की, ज़माना कदीम की अगर हम बात करें, तो उसको कहते थे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। पुराने ज़माने की क्रिकेट जब चला करती थी वो होता था सचिन तेंदुलकर। और आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में अगर आपके पास कोई प्लेयर है, क्वालिटी प्लेयर है, कोई किंग है, वो विराट कोहली है। और ये सिर्फ हम उसको किसी उसकी अपनी पर्सनल बायसनेस की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि हम उसकी आउट क्लास जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से कह रहे हैं। और वो प्रूव भी कर रहा है आपके सामने। वर्ल्ड कप में उसमें तनकीद होती थी कि परफॉर्म नहीं करता, वर्ल्ड कप में छोटे इवेंट्स में परफॉर्म करता है। तो उसने ये भी जाते जाते अपने आखिरी वर्ल्ड कप में भी बता दिया कि मैं वर्ल्ड कप का प्लेयर हूँ। तो हेटर्स के मुंह पे उसने जो है तमांचे रख के दे दिए। तो बाबर आजम का कंपैरिजन आप क्या कहना चाहेंगे?
अब बनता है कल दोबारा, बार बार हम कह कह के थक गए कि बाबर आजम को ना मिले उसके साथ, तो आप क्या कहेंगे बाबर आजम के फैंस को जो है वो कुछ पैगाम दें? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि जो आप कह रहे हैं कि उसने हेटर्स को जो है तमाचा मारा है, जो भी किया, ठीक है, कि वो बड़े इवेंट्स में परफॉर्म नहीं करता। क्यों नहीं परफॉर्म करता? वो बीच में कोहली का डाउनफॉल चला है एक टाइम के लिए, मैं भी कहता हूँ कि उसका डाउनफॉल चला था, बट ये नहीं होता कि आपका अगर एक प्लेयर जो है तो क्वालिटी प्लेयर है, वो आपको 100% और हर मैच में आपको सेंचुरी करके देगा, हर मैच में आपको वो परफॉर्म करके देगा, ऐसा नहीं होता। वो भी इंसान है, उससे भी उसकी भी फॉर्म आती जाती है, ये तो फिटनेस वगैरह होती है और दूसरी तीसरी तमाम तर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली जो है तो बड़े इवेंट का प्लेयर नहीं है। बड़े इवेंट का अगर वो प्लेयर नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये तो खुद सोचो ना। और अगर वो बड़े इवेंट का प्लेयर ना होता, चलो इंटरनेशनल क्रिकेट में उसके जो रिकॉर्ड हैं तो फिर भी वो तो आप लोगों के सामने है। और जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि जी ये बाबर आजम के साथ कंपैरिजन, मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी कहा था यार कि मेरे सामने उसका कंपैरिजन ना करो उसके साथ, बाबर आजम का। क्योंकि यार देखो, बाबर आजम आपके पास एक प्लेयर है जो अभी अच्छा प्लेयर बन सकता है, ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज की तरफ था, और इसके ऊपर पाकिस्तान ने जुल्म ये किया कि इस बेचारे बच्चे को अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इसको कैप्टनसी ला के दे दी, और जिसकी वजह से जो ना ये अपनी बैटिंग से हट गया। और उस दिन जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है उसमें आपके सामने है कि यार तू 50 रन कर चुका है, 50 तूने की है, 50 के ऊपर जाके तू ये कौन सी शॉट खेल रहा है? इतना टाइम तू ग्रीज के ऊपर खेल के उसके बाद इस किस्म की आप एक ऐसे प्लेयर से शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसी के ऊपर वो बोल्ड भी होता है। तो यार ये सारा जो बाबर आजम के साथ हो रहा है, नो डाउट कि बाबर आजम भी अच्छा प्लेयर है, और यह कि अगर उसके पास कैप्टनसी ना होती तो बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्म करता, इस वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करता, इससे पहले भी जो उसका थोड़ा बहुत डाउनफॉल चल रहा है उसमें भी वो अच्छा परफॉर्म करता, जिस उस मोमेंटम के साथ वो कैरी कर रहा था। तो इन लोगों ने उठा के इसको ऊपर से कैप्टनसी सौंप दी। और वो छोड़ना भी तो नहीं चाह रहे कैप्टनसी, उन्हें कैप्टनसी के साथ इश्क हो गया, लगता है पावर से उन्हें बहुत ज़्यादा इश्क हो गया। देखें, पावर से तो आपको कहें कि हर बंदे को इश्क है, और पाकिस्तान में तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि पावर से हर बंदे को इश्क है, क्योंकि वो उसका नेगेटिव यूज़ करता है। अब बाबर आजम का नेगेटिव यूज़ क्या है कि वो उसका शादाब खान अपना दोस्त है या जो भी है, उसकी उसने इधर पाकिस्तान में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान कहा था कि जी शादाब खान परफॉर्म करेगा। किधर परफॉर्म करेगा यार? अगर वर्ल्ड कप 2023 में वो परफॉर्म नहीं करके दे रहा, उससे पहले वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो फिर वो हमें कहाँ पे जाके परफॉर्म करके देगा? जन्नत में जाके परफॉर्म करके देगा? जन्नत में उसकी हमें परफॉर्मेंस नहीं चाहिए यार, इधर हमें ला के दो परफॉर्मेंस। उसको उठा के बाहर बैठाओ, जो भी है आपका वाइस कैप्टन है, जो भी है, परफॉर्म नहीं कर रहा, उठा के बाहर बैठाओ, ओसामा मीर को अंदर लेके आओ। अब आप लोग कहते हो कि जी मतलब आप लोग पाकिस्तान के जो बाबर आजम है, कुछ लोग कहते हैं कि जी इनको सपोर्ट नहीं करते। देखो, हमें बाबर आजम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारा अपना प्लेयर है, वो अच्छा जब खेलता है हम उसको परफॉर्म करते हैं। बट ये है कि अगर आप एक प्लेयर आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है, आप उसको कैप्टनसी सौंप देते हो, उसके बाद उसका डाउनफॉल चलना शुरू हो जाता है, तो यार उससे ले लो, उससे डिस्कस कर लो। और ऐसा ही आप देखो कि कोहली के साथ भी पास में यही रह चुका है। अगर पावर में इतना ही कुछ हो तो कोहली भी क्यों ना कैप्टनसी करता, क्यों छोड़ता उसको? मुझे बताओ। और ये मुझे बताएं कि बाबर आजम पे बासित अली हमारे एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा था कि बाबर आजम जो है वह पाकिस्तान का तेंदुलकर बन सकता है अगर उससे कैप्टनसी ले ली जाए, कैप्टनसी की वजह से प्रेशर में है। तो जब हमें ये बातें पता लग रही हैं तो मैनेजमेंट को क्या चीज़ रोक रही है? यार देखो, मैनेजमेंट आप लोगों की जो है ना वो यही है कि बस हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है ना वो इन्वॉल्व है, हर तरफ क्रिकेट में भी इन्वॉल्व है। हमारा जो चेयरमैन बनता है पीसीबी का, वो भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में डिसाइड करती है कि जी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और जो आपकी करंट गवर्नमेंट होती है उसी का बंदा जाके आपका वो बन रहा होता है, चेयरमैन बन रहा होता है पीसीबी का। क्योंकि ये क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करती है, जनरेट करके देती है, और सारी पैसे की गेम सारी पैसे की है, गेम सारी बिजनेस की है। पाकिस्तान जाए बाढ़ में, पाकिस्तान बढ़ जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर बंदा इधर जो है ना बस वो यही कहता है कि जी बस हमारा बिजनेस चलता रहे, अवाम जाए बाढ़ में, पाकिस्तान जाए बाढ़ में। यही सीधा साफ सी बात है भाई, यही हो रहा है। आप मुझे ये बताएं, विराट कोहली के 78 सेंचुरीज हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट में, 22 और सेंचुरीज दूर हैं वो तेंदुलकर, द ग्रेट तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर करने के लिए। तो आपको लगता है कि तेंदुलकर के मुकाबले पे पहुंच जाएंगे, 100 सेंचुरियां कर लेंगे जो इनकी बाकी क्रिकेट बची है? लगता है तो यही है, फिटनेस के लिहाज से तो नहीं लगता कि कम है क्रिकेट उनकी, लेकिन ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो लगता है कि उनका बस अभी आखिरी टाइम है। तो क्या लगता है 100 सेंचुरीज वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे? नहीं, देखें, विराट कोहली ने, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि विराट कोहली ने अपनी फिटनेस को और फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ही उसने वापस कैप्टनसी दी थी कि मैं नहीं कर रहा। और दूसरा ये है कि मुझे जो लगता है कि विराट कोहली ना अभी जब तक वो 100 सेंचुरीज कंप्लीट नहीं करते वो क्रिकेट से कहीं भी नहीं जाने वाले। उनकी फिटनेस को देख लो, वो अच्छे खासे हैं, अच्छा माशाल्लाह अच्छा खेल सकते हैं, 4-5 साल के लिए तो वो खेल ही सकते हैं मज़ीद, ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब आप कहें कि विराट कोहली इंशाल्लाह करेगा, और जो जिस मोमेंटम के साथ वो जा रहा है वो करेगा।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच अभी कुछ देर कबल जो है वो होने लगा है, तो पाकिस्तान टीम को क्या पैगाम देंगे और बताएं मुझे कि क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या पाकिस्तान टीम को चेंजेस करने की ज़रूरत है, और क्या अगर ये आज हारते हैं तो वर्ल्ड कप का तकरीबन सफ़र जो है बस 50% ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का। तो कोई पैगाम ने पाकिस्तान की टीम को कि दोस्ती यारियों से निकलें, क्या चक्कर है, दोस्ती यारियां क्यों बना रहे हैं? पैगाम तो सर हमने बहुत पहले दे दिया था कि हम तो इस टीम से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, अगर कुछ हो जाए ऐसा वैसा जो मौजज़ा हो जाए, हम कुछ नहीं कह सकते, वो हमारे लिए खुशी की बात है। बट ये है कि हम इस टीम के साथ कुछ एक्सपेक्टेशन और कुछ ख्वाहिशात नहीं रख रहे कि ये हमें वर्ल्ड कप ला के देगी, क्योंकि हमारे सामने सारा करता धरता पड़ा है। और ये है कि यार जो पैगाम देना है, पैगाम इनको यही देना है कि यार देखो, अगर शादाब खान जो भी है, नो डाउट उसने पास में खेला है। अब यार अगर आपके पास एक तरफ कंट्री है, आपके पास एक तरफ शादाब है, आप कंट्री की तरफ जाओ, ना कि शादाब को अपने पर्सनल फ्रेंडशिप की वजह से या अपनी पर्सनल जो आप लोगों की रिलेशनशिप होते हैं उनकी तरफ ना जाओ यार। और पाकिस्तान के लिए खेलो। शादाब खान की अगर फॉर्म नहीं लगी हुई, नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो उसामा मीर को उठा के डाल के चेक करने में क्या हर्ज है यार। उसको एक चांस तो दे के देखो, मे भी उसका आपका मैच में आना आपको मैच विनिंग्स प्रूव कर दे। और उसके अलावा यही है कि इमाम उल हक के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारे पास तो वो फ़खर जमान इंजर्ड हो गए हैं, बट हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि इमाम उल हक को आप वो होता तो उन्होंने खिलाना कौन सा था, इन्होंने खिलाना फिर भी नहीं था। हमने तो भाई कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के खिलाफ हमने रोया है, हम पीटे हैं कि यार खिला दो, फ़खर को खिला दो, वो एक उनके लिए साइकोलॉजिकल थ्रेट है। लेकिन नहीं खिलाया आपने, इमाम को खिलाया। और इतनी अच्छी पिच के ऊपर इमाम इस किस्म का खेल के जा रहा है, तो मेरी समझ से बाहर है कि इमाम क्यों खेल रहा है। साइकोलॉजिकल थ्रेट से उनके लिए नहीं था, पाकिस्तान के लिए भी था। अगर चल जाता तो इमामुल हक को कहाँ पर फिट करते हैं, इमामुल हक को क्या जवाब देते? ये तो बात आपकी ठीक है। तो बस यही है कि फ़खर के साथ भी कुछ आजकल थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रही है, जो कि सब देख रहे हैं। बहरहाल अगर आप उसको लेके गए उस कार्ड में, तो आपको इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से उसको खिलाना चाहिए था, हर हाल में खिलाना चाहिए था। फ़खर जमान हमारा जो है चाचे का बेटा नहीं है, ना इमामुल हक हमारे चाचे का बेटा है। हम सिर्फ जो है वो ऑन द पेपर जब हमें समझ लगती है तो टीम को क्यों नहीं समझ लगती, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारा मैनेजमेंट से। बाकी पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑन द पेपर देखा जाए स्ट्रेंथ पे कौन जीतेगा? स्ट्रेंथ पे ऑस्ट्रेलिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत हमने देख लिया, नहीं उम्मीद नहीं लगा रहे उम्मीद। बस पाकिस्तान का कौन सा की प्लेयर है जो परफॉर्म करेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा? अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल सकता है, और बाकी तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, बाकी बीच में रिजवान भी आपको करके दे सकता है, बट ये है कि अब हर मैच में आप रिजवान से तो एक्सपेक्ट ना करो। हर मैच में तो रिजवान नहीं आपको परफॉर्म करके दे। बाबर से कोई उम्मीद नहीं है? बाबर से कोई उम्मीद नहीं है, और ना मैं लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर एक तो कैप्टनसी का बोझ है, एक पावर का उनको शौक है, जिसकी वजह से वो जो है ना तो अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस उनके लिए भी मसले मसाइल हैं, उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है बाबर आज परफॉर्म करेगा और ये गलत साबित होंगे। शुक्रिया।